Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. Today we are going to start chapter number 12 of first year mathematics. The name of the chapter is Graphs of Trigonometric and Inverse Trigonometric Functions and Solution of Trigonometric Equations. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को तंग भी करता है, तो मैंने सोचा कि अभी तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर एक और चैप्टर भी रहता है मेरे ख्याल से, मगर मैंने सोचा कि चलो इट्स बेटर कि हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ फंक्शन। चैप्टर नंबर 8 में बड़ा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है, वो लिंक आपको सभी शो भी हो रहा होगा, तो वो तो आप देख सकते हैं वहाँ से कि व्हाट इज़ फंक्शन। बाय द वे, अगर किसी को न पता हो तो आप सिंपल इतना सोचे आज के लिए कि जब प्लस माइनस साइन ना हो, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज फंक्शन, एफ टी एन फंक्शन। अगर किसी ने वो ना देखा हो, दिस इज नॉट द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, मगर फिर भी ठीक है, इट्स ओके। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव? वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। y is equal to sin x, y is equal to cos x, similarly tangent, cotangent, secant, cosecant. These are 6 trigonometric functions and we have to study them in detail. बारी बारी हम स्टडी करेंगे इनको। तो लेट्स बिगिन आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फंक्शंस। सबसे पहले कौन सा आएगा? y is equal to sin x. The first trigonometric function is y is equal to sin x. First trigonometric function, dear students, y is equal to sin x, जिसको चंद दिन बाद हम कहेंगे जनरल साइन फंक्शन। चलिए अभी भी बताएं, जनरल साइन फंक्शन। एक टाइम आएगा जब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल साइन फंक्शन, तो उस टाइम पर डिस्कस करेंगे जनरल और प्रिंसिपल में क्या फर्क है। मगर y is equal to sin x, it is called general sin function। ठीक है स्टूडेंट्स, तीन बातें हैं। एक मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स कि इसका डोमेन, जनरल साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? डोमेन इसका होता है r। r मीन्स ऑल रियल नंबर्स। इसका जो रेंज होगा, वी विल अभी इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, मगर इसका रेंज बराबर होता, हम ऐसा लिखते हैं -1 1, ऐसा, जिसको आप लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल -1, क्लोज्ड इंटरवल 1। इंटरवल की भी मैंने वीडियो बनाई है, मगर इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 1, मिनिमम वैल्यू आ सकती है -1। तो हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं कि y मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, इट इज कॉल्ड रेंज। रेंज, डोमेन, फंक्शन, ये सब चीजें चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको डिटेल से समझाई हैं। मैं एज्यूम करके चलूंगा कि वो चीजें आपको आती हैं। ठीक है, तो y लेस देन आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। और पीरियड डियर स्टूडेंट्स, पीरियड साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डोमेन याद होना चाहिए, रेंज याद होना चाहिए, पीरियड, और फिर आप इसका बना देंगे ग्राफ। मगर डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? रीजन भी डिस्कस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने दिया डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हम सॉल्व करेंगे। ये एक होता है डिग्री मोड, एक होता है रेडियन मोड, मगर डिग्री स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू में पुट कर दूं 0, तो y आ जाएगा आपका साइन 0 इज इक्वल टू 0। आप नजर रखें साइन की वैल्यू पे, मींस y पे। साइन 0 बराबर है 0 के। यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द एंगल, वो सारे तो हम नहीं पुट कर सकते, मगर मैं पुट कर दूंगा 10, बाकी वो 1 2 3 4 5 वो सारे मैंने स्किप कर दिए। y इज इक्वल टू साइन 10, साइन 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से आ जाएगी 0.17। इसी तरह अगर मैं x पुट कर दूंगा सिमिलरली 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री डियर स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 0.34। x इज इक्वल टू 30, जिसको आप लोग बोलते हैं रेडियन मोड में पाई बाय 6 रेडियंस।
0.5, सॉरी फिक्स्ड वैल्यू 0.5। इसी तरह x इज इक्वल टू 45, 0.707। अब ऑफ कोर्स 30 और 45 के दरमियान में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40, तो साइन 40 की वैल्यू तकरीबन 0.6 के आसपास, थोड़ा सा ऊंच नीच इसके इन दोनों के दरमियान में। x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो y विल बी इक्वल टू साइन 60 जो कि है 0.866। यू सी द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग। y की जो वैल्यू है वो एंगल इंक्रीज करने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अच्छा, एक टाइम आ जाएगा विच आई हाईलाइट विद रेड मार्कर 90, तो y आ जाएगा आपका साइन 90। डियर स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा, एंड कीप इन माइंड दैट 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। 1 से ज्यादा वैल्यू साइन में नहीं आती। रीजन टू बी डिस्कस शॉर्टली, मगर फिलहाल आप वैल्यूज को टारगेट करें। लेट मी चेक, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो साइन 90। अब इसके बाद अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो द वैल्यू, ये आप स्टूडेंट्स ये जरा दें कि वैल्यूज को 0, ये वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ रही है 0.5 के मुकाबले में ये वैल्यू ज्यादा है 1, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन। अब नाउ फर्दर इफ यू इंक्रीज द एंगल, द वैल्यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल लेसन, x इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू साइन 100, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.98। ये वैल्यू तो कम हुई, इससे के बाद ये वैल्यू कम हुई। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट टू मच टाइम ऑफ योर्स। फॉर एग्जांपल 120 मेन एंगल्स आप पुट करें साइन 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.866। ये भी 0.866, ये भी है 0.866। इस तरह चलते जाएं 170, बाकी सारी वैल्यूज मैंने स्किप कर दी। चले दरमियान में एक 150 भी कर दे ताकि वो 0.5 आ जाए। y इज इक्वल टू साइन 0.5, साइन 150 0.5। इसी तरह बस डायरेक्ट में पुट कर दूंगा 170, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। साइन 170, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर कराऊंगा। ये साइन 10, ये वैल्यूज एक जैसी होंगी, 0.17 एंड सो ऑन। तो 180 पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट साइन 180। साइन 180 बराबर है 0 के। अब थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, 0, 90, 180 अप टू 70। 180 में एंगल इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 180 टू the angle is going to increase from 180 to 270, so which will be angles of third quadrant। तो नेगेटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी यहां पे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 190 पुट कर देंगे 190, तो यही वैल्यूज आएंगी बट विद नेगेटिव साइन। जैसे ये 10 डिग्री आप ऊपर चले गए, अब यहां से 10 डिग्री आप नीचे जाए, तो यही वैल्यूज रिपीट होंगी। साइन 190 बट विद नेगेटिव साइन माइनस 0.17। इस तरह ये 20 डिग्री 30 डिग्री आप यहां से नीचे चले जाए तो 210 आएगा। y इज इक्वल टू साइन 210 माइनस 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इस तरह 45 फिर 60, तो डायरेक्ट एक टाइम आ जाएगा जब मैं इसमें पुट कर दूंगा 270 डिग्री। तो y is equal to sine 270, which is -1, and please keep in mind that this is the minimum value of sine। साइन से मिनिमम वैल्यू आ सकती है डियर स्टूडेंट्स -1। -1 से कम वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। इसके बाद आप मजीद अगर एंगल बढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट कर दूं लेट से 280, यहाँ पे शायद पे नजर ना आए 280 डिग्री, तो y आ जाएगा डियर स्टूडेंट साइन 280, यह आ जाएगा -0.98। ये वैल्यू बढ़ गई, यानी यहां पे आ जाएगा -0.98 साइन 280। तो ये वैल्यू बढ़ गई, -1 के मुकाबले में -0.98 ज्यादा है।
तो ये वैल्यू बढ़ गई। अब इस तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ से तो नंबर 1 ये तो यहाँ से, अब ये रीजन हम डिस्कस करेंगे इसका क्यों, मगर आप पहले माइंड जरा बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं जरा स्टूडेंट्स को ऐसा बताता हूं कि आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और इतनी तरक्की की कि यहाँ पे लोगों की कमी आ गई, जॉब ज़्यादा है और लोग कम है। और इमेजिन करें कि अमेरिका आजकल बहुत ख़राब है, इमेजिन करें, और अमेरिका से लोग आते आते हैं यहाँ जॉब के लिए। तो इत्तेफाक से एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए एडवर्टाइजमेंट किसी ने दी कि हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो अंग्रेज़ ने वहाँ पे अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जॉब है, तो जॉब आई, लिहाजा उसने फ़ौरन अप्लाई किया, टिकट लेके वो पाकिस्तान पहुँच गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब उसने आके इंटरव्यू दिया, इत्तेफाक से उस बंदे का नाम था मिस्टर साइनिक्स, उस बंदे का नाम था मिस्टर साइनिक्स। फर्जी स्टोरी है, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। मिस्टर साइनिक्स ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद उसने कहा कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी, फर्ज कर उसने कहा कि आपकी पर मंथ $1000 आपकी सैलरी है, $1000, 1000 ह्यूज अमाउंट फॉर पाकिस्तान। तो उसने एहतजाज किया कि इतनी कम सैलरी। तो उसने कहा कि जनाब आपका काम भी कम है, जिसका बोलते कि आपका रेंज भी बहुत कम है। उसने उसको बताया कि आपका रेंज, वाई की बात हम कर रहे हैं, वाई की, नॉट एक्स। ये आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स 1, ये आपका हुआ 2 एंड सो ऑन, वाई एक्सेस -1 -2 एंड सो ऑन। ये तो एक्स है, एक्स की हम बात नहीं कर रहे, एक्स तो हम ये लेंगे डियर स्टूडेंट्स रेडियन मोड में, हम नहीं लेते 10 डिग्री 20 डिग्री। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपका होगा π/2। π/2 आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो तो खैर अभी ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। पाई हम बोलते हैं 3.14 को, यानी ये अगर 1 है तो ये 3.14 होगा, थोड़ा सा आगे यहाँ पे 3.14 होगा, यहाँ पे उसका आधा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, दिस इज 4, तो पाई विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे पाई होगा, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है। पाई पाई 3.14 है, पाई इज 3.14 1.59, π/2 क्या होगा 1.57। ये आपका 1 है, ये आपका 1.5 होगा, इसे थोड़ा सा आगे ये आपका होगा π/2, π/2, पाई का हाफ, π/2। मगर फॉरगेट अबाउट दैट, रेंज हम शो करते हैं y एक्सिस पर, y इज कॉल्ड रेंज, द पॉसिबल वैल्यूज, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। तो उसने उसको कहा मिस्टर साइनिक्स को कि चले हम मानते हैं कि आपकी तनख्वाह कम है, $1000 आपकी सैलरी, आप कम सैलरी कम है आपके मुताबिक, मगर मैक्सिमम आप जाएंगे 1 तक और मैक्सिमम आप जाएंगे -1 तक। ये आपका रेंज है, ये आपका रेंज है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला, ये इसमें आप गश्त करेंगे। इसके बाहर अगर कुछ वारदात हो जाए, या इसके इन दोनों के 1 से ऊपर या -1 से नीचे अगर कोई वारदात हो जाए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपसे हम नहीं पूछेंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं कि ये साइन एक्स का रेंज है। ये मैक्सिमम जाएगा 1 तक और मिनिमम जाएगा -1 तक। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के दरमियान में होंगी। वी से दैट लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1। 1 से नीचे नीचे वैल्यूज आएंगी, मगर नीचे तो फिर आप शायद -2 में भी, मगर -1 से ऊपर और 1 से नीचे वैल्यूज होंगी। जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल 0.5 कौन सी वैल्यू है, ये आपका 1 है तो ये आपका 0.5 है। मिसाल के तौर पर ये क्या है 0.707, यहाँ पे होगा समवेयर हियर 0.707। ये वो कौन सी वैल्यू है -0.17, -0.17, ऑलमोस्ट 0.2, ये यहाँ पे कोई वैल्यू है -0.17 एंड सो ऑन। ये आप वो लास्ट वन वो वैल्यू -0.98, ये वैल्यू है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली -0.98, सो क्लोज टू -1। मगर -1 से नीचे वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी साइन में। तो इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हैं कि y बराबर है साइन x, तो y की वैल्यू या तो प्लस आइदर +-1 या 0 पॉइंट समथिंग। y की वैल्यू या 1 होगी, +- उसका भूल जाएंगे, वो तो क्वाड्रेंट में। y की वैल्यू 1 होगी, नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड,
अदरवाइज 0 पॉइंट समथिंग, 0.9, 0.8, 0.7 इस तरह की वैल्यूज आएंगी। तो इस को हम बोलते हैं रेंज। एक्स तो नहीं, एक्स तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप बोलते हैं पाई बाई 6। ये 180 को आप बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स पाई। फिर आप बढ़ाते जाए, एक्स हम पुट कर देंगे 2 पाई एक्स हम। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू। दैट्स वाई वी से दैट एक्स डोमेन, साइन एक्स का डोमेन बराबर है ऑल रियल नंबर्स, मगर रेंज की हम बात कर रहे हैं यहां पे, रेंज -1 1। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन मैथमेटिक्स वी से दैट द डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, मगर रेंज मैक्सिमम 1, ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम -1। ये इसका रेंज है साइन एक्स का। अब रीजन पे आप आ जाएंगे, वाई इट विल बी सो। वो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स के, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रेंज जिस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग आर्मी वाले या जो भी है मिसाइल फायर करते हैं, या कोई प्रोजेक्टाइल फिजिक्स की जुबान में, एक प्रोजेक्टाइल आपने यहां से फेंका का प्रोजेक्टाइल, मिसाइल है वट एवर, ये जाएगा यहां से यहाँ तक 90 एंगल पे, अगर आप इसको फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, आप पे ही गिरेगा, और ज्यादा से ज्यादा जाता है यहाँ तक, तो इसी को तो हम बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा आप लोग फिजिक्स में फार्मूला निकाल दें कि V0² बाई G साइन 2 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू आती है वहां पे 45 पे, वो भी आप यहां से कर सकते हैं, बिकॉज साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और वो साइन की मैक्सिमम, ये बहुत फिजिक्स में आता है, जिस चीज में भी साइन इन्वॉल्व हो तो वो कहते हैं कि अगर एंगल 90 बन जाए तो इस चीज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब यहाँ पे अगर आप 45 पुट कर देंगे, 45, तो यह आ जाएगा V0², इनिशियल वेलोसिटी G इज कांस्टेंट 9.8, 2 इंटू 45, तो यह आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये जी मैक्सिमम रेंज है, बिकॉज 45 डिग्री पे ये आपका आ जाएगा साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं ये इसका, तो ये रेंज है, यानी मैक्सिमम जा सकता है यहां तक। बाकी ये जगह भी हिट हो सकती है, ये जगह, ये सारी जगह हिट हो सकती है बाय कंट्रोलिंग द एंगल। एंगल को आप जरा ज्यादा बड़ा कम करें, छोटा करें, तो ये कम कम वैल्यू जाएंगे, वो कंप्लीमेंट्री एंगल पे सेम रेंज, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इट इज कॉल्ड रेंज। पुलिस वालों को भी हम कहते हैं कि मैक्सिमम आप जाएंगे यहां तक और मिनिमम जाएंगे वहां तक, इस एरिया में आप गश्त करेंगे, तो एक तरह से ये उसका रेंज हुआ, एक तरह से वो प्रैक्टिकल आपका डोमेन है, मगर एक तरह से हमारे लिए ये रेंज हुआ, यानी यहाँ तक अगर कोई वारदात हो जाए और उस इलाके तक, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इससे अगर उधर हो जाए तो वो दूसरे SHO का इलाका है, ठीक है, तो इसलिए उनकी तनख्वाही कम होती है, मगर उनका इलाका भी कम होता है SHO वगैरह का। अब DSP के लिए इलाका थोड़ा सा ज्यादा, फिर SP के लिए उससे भी ज्यादा, फिर DIG के लिए पूरा एक सूबा, IG और DIG के लिए, तो ये इनसे पूछा जाएगा। तो ये इनका इलाका है, हम कहते हैं कि ये आपका रेंज है, इसी में आपका आपसे पूछा जाएगा। तो मिस्टर साइन एक्स का, इसकी सैलरी कम है, मगर इसका रेंज भी तो कम है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब डियर स्टूडेंट्स रीजन पे आ जाएं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स is some angle, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आप बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हो, ये आपका एक्स है, ये परपेंडिकुलर है, साइन एक्स इज द एंगल, बेस ये आपका हुआ जनाब हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स सुने, परपेंडिकुलर एक केस में जो कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो सकते हैं एक केस में, तो वो तब है जब एंगल 90 हो। आप अगर देखें इसको, ये फॉर एग्जांपल आपका वो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, ये मार्कर आपका हाइपोटेन्यूज है, ये जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, ये इसका परपेंडिकुलर ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये मार्कर बजाते खुद क्या है स्टूडेंट्स, ये आइडिया मैंने आपको समझाया चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से। ये जब 90 डिग्री एंगल आ जाएगा तो उस पर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि साइन 90 बराबर है 1 के। ये तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल, तो ये 1, अदरवाइज वरना तो, otherwise perpendicular will be less than hypotenuse, perpendicular क्लियरली हाइपोटेन्यूज से कम होगा।
तो जब एक छोटा नंबर डिवाइड होगा बड़े पे आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर ये 3 है, क्लियरली दिख रहा है कि ये कम है ज्यादा है, जो भी हो, ये एक्स कोई एंगल है, अननोन एंगल है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं। तो छोटा नंबर डिवाइड होगा बड़े नंबर पे 0.75। ये फॉर एग्जांपल ये अगर 2 है, ये अगर 10 है, मिसाल इसका 5 गुना है, तो साइन थीटा साइन एक्स 2/10 1/5 छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है बड़े नंबर पे। इसको आप मजीद छोटा करें तो वैसे जैसे जैसे एंगल आपका बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एक दूसरे के करीब आती हैं, मगर फिर भी ये इससे कम होगा। जैसा फॉर एग्जांपल ये 4 है और ये 5 है, मिसाल के तौर पर, तो साइन एक्स साइन ऑफ द एंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 0.8। तो छोटा नंबर कभी भी, छोटा नंबर अगर बड़े पे डिवाइड हो तो 1 से बड़ा आंसर तो नहीं आता इसका। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल नहीं है कि ये आ जाए। इसका तो फिर मतलब ये कि साइन 2 मींस के परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज से ट्वाइस है, डबल है, यानी परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज 1 है। नॉट पॉसिबल, परपेंडिकुलर से बड़ा कैसे हुआ? और वो सेकंड क्वाड्रेंट, वो तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में फिर यही वैल्यूज आएंगी बट विद नेगेटिव साइन। वो तो फिर माइनस हमें सिंपल ये शो करता है कि ये अगर ये फॉर एग्जांपल अगर 2 हो तो ये फिर फॉर एग्जांपल जो भी है 1.5 है या चले -1 करे, ये सिर्फ हमें शो करता है डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। मगर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी साइन एक्स का जो एब्सोल्यूट है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 1 होगा या 1 से कम होगा मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर होता है, मगर वो 1 होगा या 1 से कम होगा। और मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो 1 होगा 1 से कम और 0 से ज्यादा, 0 से कम मैग्नीट्यूड तो फिर पॉसिबल नहीं है। टी को स्टूडेंट 0 पे साइन 0 0 के बराबर है। तो ये इसकी रीजन है कि क्यों साइन एक्स की वैल्यू एक छोटा नंबर डिवाइड होगा बड़े नंबर पे। जैसे आप देखिए छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है डियर स्टूडेंट्स बड़े नंबर पे। फॉर एग्जांपल साइन अगर 210 आप करेंगे तो छोटा नंबर डिवाइड होगा बड़े नंबर पे, तो आंसर आपका आएगा मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द रीजन। अब आप आ जाएं डियर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर, इसके मुतालिक जो इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स, पीरियड। वो सिंपल मैंने आपको बताया कि पीरियड डियर स्टूडेंट्स है क्या। चलिए अभी इसमें पीरियड का भी डिस्कशन कर ली इसी लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, पीरियड हमेशा लिखते हैं मैथमेटिकली एफ ऑफ एक्स प्लस पी या के जो भी हो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, then the smallest value, then the smallest value of k is called period. The smallest value of, जैसे डियर स्टूडेंट्स कोई फंक्शन है हमारा साइन एक्स, इसका पीरियड है 2 पाई, डिग्रीज में अगर आप बात करें तो 360 डिग्रीज, ठीक है। काज एक्स का भी 2 पाई है, सीकेंट और कोसीकेंट एक्स का भी 2 पाई है, टेंजेंट और कोटेंजेंट का पाई है। अच्छा ये डिफिनीशन जरा आप इसमें जरा लागू करें। कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स। इस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए ये एफ आपका क्या हो सकता है? साइन SIN, साइन ऑफ एक्स, कोई जनरल कोई फंक्शन है। मगर वी आर डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आपका काज हो सकता है COS, कॉज ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स, कोसिक ऑफ एक्स, कोटेंजेंट ऑफ एक्स। तो इनके लिए मैंने जनरल एक लफ्ज इस्तेमाल किया एफ ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, जो पीरियड इसका 2 पाई है, कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, यानी अगर एंगल के साथ 2 पाई जमा करें तो वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल पे तो पड़ेगा बेशक। फॉर एग्जाम्पल माई स्टूडेंट्स, अगर यहां पे मेरे को एक्स क्वीन एंगल आप सपोज करें एक्स 30 ताकि आसान हो जाए, जैसे स्टूडेंट साइन 30। अब अगर 30 के साथ आप 2 पाई जमा करें, 360 डिग्रीज में अगर आप बात करें तो 360, तो साइन 30 और आपका ये 2 पाई आपका हुआ 360, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। वी से दैट फंक्शन वैल्यू इज इक्वल, ये फंक्शन की वैल्यू x प्लस के पर और फंक्शन की वैल्यू, जैसे अगर ये फंक्शन हमारा साइन है तो साइन x की वैल्यू और साइन x जमा 2 पाई की वैल्यू, अगर टेंजेंट, अगर ये फंक्शन टेंजेंट हो तो फिर ये के हमारा होगा पाई, अगर टेंजेंट हो तो वो तो टेंजेंट में हम डिस्कस करेंगे, फिर ये पीरियड आपका होगा पाई, फिर ये के की वैल्यू पाई आ जाएगी। टुडे वी आर डिस्कसिंग साइन, तो ये हमारा के हमारा 2 पाई है, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। स्मॉलेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है। तो साइन 30 ये बराबर है, साइन 30 की वैल्यू आप जरा निकाले कैलकुलेटर से, 0.5 आ जाएगा, और साइन 390 की वैल्यू देके वो भी बराबर है, और ये आप मल्टीपल टाइम्स जमा कर सकते हैं 360। ये एक दफा आपने किया, अच्छा दोबारा फिर आप करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि साइन 30 प्लस 360 प्लस 360, 360 प्लस 360 बड़ा अजीब लगता है, तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं 2 360, तो वैल्यूज विल बी इक्वल, मतलब है कि 720 जमा 30 साइन 750 अगर आप कर देंगे तो वैल्यूज विल बी द सेम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो है, और आप रटे ना लगाएं, ये अगर आप डायग्राम में अगर आप देखें तो यू आर जस्ट 300, ये 390 का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल आपने एंगल बनाया 30 डिग्री का, मिसाल के तौर पर ये 30 डिग्री का एंगल है, मैं शॉर्टकट में गया, मैं रुका, मैं रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। 360 डिग्री मींस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। जहां पर भी हो आप इसको पूरा एक सर्कल घुमाएं तो आप कहेंगे कि आपने इसको रोटेट किया 360 डिग्रीज। तो अब ये ऑलरेडी यहां पे है, ये ऑलरेडी यहां पे, अब आप इसको 360 डिग्री घुमाएं यहां से। एक दूसरा स्टूडेंट है जो यहां पे आया 30 और फिर 360, ये मजीद आप आगे गए ये वाला, तो ये रेड ने कितना एंगल बनाया, ये डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे आए, ये कितना एंगल हुआ 360, और आप 30 मजीद चले, आप 30 मजीद चले तो रेड ने कितना एंगल बनाया, रेड ने एंगल बनाया डियर स्टूडेंट्स 390। इन फैक्ट 390 डिग्री एंड 30 डिग्री इज द सेम थिंग, डिस्प्लेसमेंट इज द सेम थिंग। वो तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको कहेंगे, ब्लैक वाला कहेगा 30, रेड वाला एक चक्कर घुमा के वो फिर यहां पे आए तो वो कहेगा कि मैंने एंगल बनाया 390। इस तरह 2 दफा अगर आप पीरियड करेंगे, घुमाएंगे, 360 डिग्री मींस फुल रिवोल्यूशन। तो आप यहां से स्टार्ट हुए, एक चक्कर लिया, दूसरा चक्कर लिया, फिर आप यहां पे आए, तो ये ब्लू कहेगा कि मैंने एंगल बनाया 750 डिग्री, 360 360 720 और 30 750, इनफैक्ट 30 390, फिर आप 360 जमा करें, 30 के साथ आप 360 जमा करें, फिर इसके साथ 360 जमा करें, फिर 360 जमा करें, तो यू विल कीप ऑन एडिंग 1 फुल रिवोल्यूशन, बट द फाइनल पोजीशन विल बी द सेम। और अगर फाइनल पोजीशन सेम हो तो आंसर पेपर नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहते हैं पीरियड के, साइन एक्स का पीरियड G2 बाई स्मॉलेस्ट, इसलिए स्मॉलेस्ट के इसके अगर स्टूडेंट कहे कि सर 30 के साथ अगर हम 720 जमा करें तब भी तो वैल्यू बराबर है, तो वो तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मगर ये तो 750, ये तो वैल्यू बिल्कुल बराबर है 0.5, मगर ये तो स्मॉलेस्ट एंगल ना हुआ ना, ये तो डबल ऑफ 360 हुआ, स्मॉलेस्ट तो 360 है, यानी तो इसके बाद अगर 360 से छोटा कोई एंगल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 के साथ लेट से 180 जमा करें मिसाल के तौर पर, तो नहीं दे विल नॉट बी इक्वल,
ये विल नॉट बी इक्वल साइन 30 तो बराबर है 0.5 के, 180 जमा 30 बराबर है 210 विच इज एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो बराबर तो ना हुआ ये, और ये तो बराबर नहीं है, इट इज 0.5, इट इज माइनस 0.5, तो स्मॉलेस्ट। फिर जब आप टेंजेंट में करेंगे तो 360 भी होगा और यहां पे 180 भी काम करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, तो वहां पे फिर हम 180 लेंगे, 360 के मुकाबले में 180 स्मॉलर है। और मगर साइन में 360 से बड़ी वैल्यूज पॉसिबल है, 360 फिर 360 जमा 720, फिर 360 360 360 मेरे ख्याल में 1080, मगर स्मॉलेस्ट इस तरह, तो अगर आप यहाँ पे 1080 कर देंगे, 1080 तीन दफा 360 जमा किया, 360 360 300 या 360 ज़रबी 3 करें तो 0 18 1080, तो 1110, ये भी तो वैल्यू आ जाएगी डी स्टूडेंट्स 0.5, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये पीरियड है, द स्मॉलेस्ट इमंग दीज वैल्यूज इज 360 डिग्री, तो वो साइन एक्स का पीरियड है। तो ये इसका मतलब है कि f of x plus k is equal to f of x, the smallest value of k will be called period. In this particular example we are discussing sine, तो f अगर साइन हो, x कोई भी एंगल है, ये तो मैंने 30 एग्जाम्पल के लिया, इसके साथ अगर आप 360 जमा करेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होंगी, f की जगह आप साइन लिखे, तो फिर अगर f साइन हो तो k हमारा 360 होगा, ये f अगर टेंजेंट हो, टेन TAN टेन, तो ये फिर हमारा 180 होगा। ये साइन एक्स का, इसका ग्राफ में क्या मतलब है, तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ ग्राफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द ग्राफ। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगर इतना सिंपल सा ग्राफ बनाए सोगे, बट अब मैं जाऊंगा डिटेल में थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगर पेपर में आ जाए तो वो इतना बना दे बस काफी है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फिर मैं डिटेल में बनाऊंगा इसको। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे y बराबर है साइन एक्स के, ठीक है, फिर वो टेबल बनाए ऐसे, या आप जीरो के लिए करें, फिर इसको हाफ करें, इसको आधा करें, एक्स एंड वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। जीरो यहां पे आप जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो बराबर है जीरो के, फिर आप करेंगे पाई बाई टू, 90 डिग्रीज पाई बाई टू, वन आएगा, यहां पे अगर आप पाई लगाएंगे साइन 180 डिग्री जीरो के बराबर है 3 पाई बाई टू, साइन 270 माइनस वन के बराबर है 2 पाई से जीरो वैल्यू आ जाएगी, माइनस पाई बाई टू करेंगे, माइनस पाई बाई टू माइनस वन आएगा, वो आपको पता है कि साइन इज आउट फंक्शन, वो साइन माइनस थीटा बराबर है स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा। तो कैलकुलेटर अगर ना हो, कोई अगर आपसे पूछे कि साइन माइनस 90, तो माइनस आप बाहर करें, साइन 90 और साइन 90 बराबर है 1 के, माइनस पाई साइन माइनस पाई बराबर है 0 के, ये आप करेंगे स्टूडेंट्स माइनस 3 पाई बाई टू, एंगल नेगेटिव करने से आंसर को भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 आएगा, माइनस 2 पाई 0 आएगा। फर्स्ट है कि स्टूडेंट्स इतना करें काफी है, फिर वो क्या करें स्टूडेंट्स, ये फिर वो बनाएंगे वाई एक्सेस, ठीक है, और ये आपका हुआ स्टूडेंट्स एक्स एक्सेस, आपके पास अपना एक स्केल होना चाहिए, ओके लाइन थोड़ी सी अगर है स्ट्रेट नाउ दैट्स ओके। ये आपने कर दिया स्केल से, आप करें ताकि अच्छा नजर आए, चार चार डिवीजन से मैं गया 4, फिर ये मैंने लिया 8, फिर 12,
ओके स्टूडेंट्स, पाई बाई टू पाई, 3 पाई बाई टू 2 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, ओके एंड सो ऑन। यह जाएगा -5, इसके यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाई टू, पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन। जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट्स आपके कैसे करेंगे? अब आप ये कौन सा पॉइंट है 0, 0, ये वाला पॉइंट है 0, 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट पाई बाई टू, 1, दिस वन, ये पाई, 0, 3 पाई बाई टू, -1, ठीक है, ऑलमोस्ट। ये आपका हुआ 2 पाई, 0, माइनस पाई बाई टू, -1, माइनस पाई, 0, -3 पाई बाई टू, डियर स्टूडेंट्स 1, ये वाला, -2 पाई एंड 0, -पाई एंड 0, ठीक हुआ। अब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, इनको थोड़ा सा कर्व में जाएंगे, बिल्कुल सीधा आप नहीं जाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा अभी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ये इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट साइनोसाइडल। साइनोसाइडल, साइन और कास का ग्राफ साइनोसाइडल होता है। कैसे होता है? साइनोसाइडल वेवफॉर्म। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऐसे बनाए, बस ठीक है, इट्स ओके। मगर यहां पे फिर बात स्टूडेंट्स कहते सर जी हम ऐसे कर्व क्यों गए, हम बिल्कुल सीधा क्यों नहीं गए? तो उसके लिए फिर आपने थोड़ा सा जाना है डियर स्टूडेंट्स डिटेल में, थोड़ा सा। ये मैं ऐसे क्यों गया? मैं इसलिए ऐसे गया स्टूडेंट्स, वो रूल पर ये कि आपने तो फिर 0 और 90 के दरमियान में देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स, तो वो डिटेल पर ये है। आई वॉज डिस्कसिंग दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये वही साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वही साइन एक्स है। ये x हुआ, ये आपका x, अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं बना दूं इसको बड़ा बड़ा सा, x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये आपका है मिसाल के तौर पर पाई बाई टू, और ये आपका है 1 पाई बाई टू, विच इज 1.57, बड़ा है, ठीक है ना, उससे 1 से। ये अगर 1.5 है तो ये तकरीबन 1 होगा, थोड़ा सा कम होगा उससे। ये आपका 1 है, ठीक है, अभी ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है? 0, 0 इज दिस पॉइंट, ठीक है, और पाई बाई टू, 1 इज दिस पॉइंट, पाई बाई टू, 1। तो क्या आपने सीधा जाना है? आपने यहां से सीधा जाना है। सीधा तो तब जाएंगे जब वो लीनियर फंक्शन हो। ये लीनियर फंक्शन तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व है। लीनियर फंक्शन के अलावा जितने भी फंक्शन है उनके हर 3 पॉइंट्स कर्व में आएंगे। ऐसा ना हो कि आप एक पॉइंट ये ले दूसरा ये पे, तो मगर नजदीक हम टॉकिंग, वो तो आपको पता है, बेसिक बातें हैं ग्राफ्स की। मगर अच्छा, अब ये तो स्ट्रेट लाइन तो तब आएगा जब इसके दरमियान में, फॉर एग्जांपल इन दोनों की मिड वैल्यू क्या है? 1/2। ये सारी एक्स आपका है पाई बाई टू, सॉरी, तो पाई बाई टू और 0 का मिड पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? पाई बाई 4 है। तो अगर मैं पाई बाई 4 पुट करूं, इन दोनों का आधा, पाई बाई 4, अगर यहां पे 0.5 आ जाए, इन दोनों का मिड पुट किया, इन दोनों का मिड आए 0.5, ये होगा आपका, ये आपका 0.5 होगा। फिर ठीक है, फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका था, फिर ये होता, ये पाई बाई 4 है और ये 0.5 है, फिर द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट से हमें पता चल जाता है। मगर जब यहाँ पे आप पाई बाई 4 पुट करेंगे, साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री
साइन पाई बाई 4, साइन ऑफ पाई बाई 4, साइन ऑफ 45, ये तो 0.707 के बराबर है। ये तो डियर स्टूडेंट्स 0.707 राउंड करके आप 0.7 लिखे, चले इट्स ओके 0.71। ये आपका है स्टूडेंट्स 0.5, तो ये फिर आपका होगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये आपका है 0.7 ये वाला। तो और ये आपका है पाई बाई 4 पॉइंट, तो ये आएगा, यू गॉट द पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पाई बाई 4 कामा 0.71, 0.7 से भी थोड़ा सा आगे, तो ये पॉइंट तो आपका ना हुआ, पॉइंट अबव डिफाइन हुआ। अब इसी तरह यहां पे पाई बाई 4 से पहले ये पाई बाई 4 45 है, तो ये फिर ये 15 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये आपका होगा 15, 30, जिसको आप बोलते हैं पाई बाई 6। अगर आप यहां पे पाई बाई 6 पुट करें, पाई बाई 6, तो साइन 30 बराबर है 0.5 के, 0. तो पॉइंट आपका डिफाइन होगा ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका है, ये पॉइंट पाई बाई 6 कामा 0.5, दिस पॉइंट पाई बाई 6 एक्स की वैल्यू और 0.5। इसी तरह ये आपका है 45, ये है 90, तो इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करिए, 45 है तो ये फिर आपका 60 होगा, ये आपका फिर 75 डिग्री होगा। ये आपका है डियर स्टूडेंट्स पाई बाई 6, ये वाला पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 6 30, पाई बाई 3 60। तो यहां पे अगर आप पाई बाई 6 पुट कर देंगे, पाई बाई 6 साइन 60 तो बराबर है 0.866 की, जिसको आप अगर राउंड करके 0.9, ये आपका है स्टूडेंट्स 0.8, 0.8 होगा, ये इसका आधा 0.85 होगा, इससे भी थोड़ा सा ऊपर, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कर दूंगा समवेयर ये पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट आएगा। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट के ग्रीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं पाई बाई 3 0.866, ग्रीन पॉइंट के 0.866, 0.9 से थोड़ा सा नीचे। तो अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, एक पॉइंट ये आया, दूसरा ये आया, फिर ये आया। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वो उसका बढ़ने का जो रुझान है वो कम हो रहा है, जिसको मैथमेटिक्स की जुबान में हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग। वाई की वैल्यू बढ़ रही है, मगर रेट ऑफ चेंज, जो कि सेकंड ईयर में मैं समझाऊंगा, रेट ऑफ चेंज इसका कम हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। वाई की वैल्यू बढ़ रही है, मगर बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, रेट इज डिक्रीजिंग। एनी हाउ, वो बात की बातें। तो अब अगर आप इनको ज्वाइन कर देंगे, अभी आपका माइंड क्लियर हुआ कि ये ग्राफ ए से क्यों आया 90 तक, ये ए से कर्व में हम क्यों गए। इस तरह 90 से 180 तक जाते हुए भी तो काफी एंगल्स है, कम से कम आप 120 तो पुटिंग करें, 120, 30 डिग्री के फर्क से आप जाएंगे। तो यहां पे आप फिर आप पुट करेंगे 120, फिर आप पुट करेंगे 150, 150 को आप बोलते हैं 5 पाई बाई 6, 120 को फिर आप कहेंगे मेरे ख्याल से वो क्या है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 होगा, 2 पाई बाई 3, यहाँ पे होगा आपका 5 पाई बाई 6 हो। उसके लिहाज से फिर आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यूज आ जाएंगी। 150 भी 0.5 के बराबर है, ये भी, तो वो फिर डिटेल में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपका ये इनसाइड डिटेल। अच्छा, अब इसको हम डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर से देखें एक बात और सबसे अहम बात, ये अगर फुल ग्राफ अगर आप इसका ये बुक्स वगैरह में हम देते हैं स्टूडेंट्स को ऐसे, सॉरी इट्स ओके, स्केल से आप करेंगे तो लाइन विल बी स्ट्रेट और ग्राफ आपका अच्छा नजर आएगा फिर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जी जाएगा 1 तक मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये ग्राफ नीचे आया,
फिर ग्राफ नीचे जाएगा, -1 तक वैल्यू जाएगी, -1 तक देखा आपने स्टूडेंट्स, -1 तक, फिर ये, तो यही पैटर्न दोबारा फिर रिपीट होगा। ये ग्राफ जाएगा जाएगा 1 तक, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन। यही पैटर्न आपका जारी व सारी रहेगा, इस तरफ भी ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स सुने, कभी कभी एक स्पेसिफिक पोर्शन, मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक पोर्शन है समटाइम्स कंटिन्यूअसली रिपीटेड, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। जैसा अगर आप देखें तो इस पार्टिकुलर चीज के लिए ये जो है ना, ये डियर स्टूडेंट्स, ये क्या ये वाला पोर्शन कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, हो रहा है बिल्कुल। ये वाला पोर्शन कंटिन्यूअसली आपका रिपीट हो रहा है, ये वाला पोर्शन, यानी ये पोर्शन एक बना 2 पाई पे कंप्लीट हुआ, इसके बाद यही दोबारा फिर ऐसे बनेगा, इसके बाद यही फिगर दोबारा फिर यही पोर्शन बनेगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जी, इसको हम बोलते हैं साइकिल, द पोर्शन विच इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड, पोर्शन ऑफ अ ग्राफ कंटिन्यूअसली रिपीटेड। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये काम आएगा, ये वाला। ये जब हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं तो उसका जो ग्राफ बनेगा प्रोजेक्शंस वगैरह का, आप वहां पे डिस्कस करेंगे, तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा उनका, उनकी इक्वेशन ये भी इस तरह होती है, x0 साइन ओमेगा टी, इस तरह x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, इसको हम फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, खैर वो तो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और इस तरह फिर सेकंड ईयर फिजिक्स में ये एसी अल्टरनेटिंग करंट, उसका ग्राफ भी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ भी इस तरह बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जरा ये साइन और कास के ग्राफ्स, इनको अंडरस्टैंड करना ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, बड़ा जरूरी है, इट इज मस्ट फॉर यू कि आप इसको जरा समझे, साइन और कास के ग्राफ को, कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। एक टाइम आ जाएगा 90 या आपका π/2, जहाँ पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, फिर π/2 से पाई तक 180 तक जाते हुए वाई की वैल्यू कम हो रही है। 180 से पहले अगर आप 0 से 90 तक आप जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, वाई की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 90 से 180 तक आते हुए वाई की वैल्यू कम हो रही है। फिर यहां से यहां तक देखिए स्टूडेंट्स, आप नेगेटिव में जा रहे हैं, तो 180 तक 180 से 270 तक वाई की वैल्यू तो कम हो रही है, मगर वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यानी यहां पे वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, 0। यहां पे वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड 1। वाई की वैल्यू, यहां पे वाई की वैल्यू 0 है, यहां पे वाई की वैल्यू, वो बाकी को मैंने छोड़ दिया दरमियान में, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कम हुई, 0 के मुकाबले -1 कम है, मगर वाई का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। इसी तरह फिर आप देख सकते हैं कि वापस ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ, तो ऊपर जाते हुए वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है, मगर यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 है 360 डिग्री पे, पहले हमने 0 पे किया, 0 पे वाई की वैल्यू क्या है, साइन 0 0 के बराबर है, और साइन 90 1 के बराबर है। तो 0 से 90 तक जाते हुए वाई की वैल्यू ज्यादा हुई, और पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हुआ। फिर अगर पॉजिटिव हो तो फिर तो वैल्यू और मैग्नीट्यूड एक ही चीज, आपको पता होगा, या एब्सोल्यूट आप इसको बोलें। फिर 96 180 तक जाते हुए वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन, वाई की वैल्यू इज नेगेटिव, वाई की वैल्यू इज नेगेटिव। तो जब नेगेटिव हो तो फिर आप वाई की वैल्यू भी बात डिस्कशन करें, वाई की वैल्यू जिक्र करें, और मैग्नीट्यूड का भी जिक्र करें। जैसे यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 हुई, तो 180 से 270 तक जाते हुए वाई की वैल्यू कम हुई, मगर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। फिर यहां से यहां तक जाते हुए 360, साइन 360 किसके बराबर है स्टूडेंट, 0 के बराबर है, तो -1 से चले गए 0 पे, तो वाई की वैल्यू बढ़ गई, मगर मैग्नीट्यूड उसका कम हुआ। -1 का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, 0 का क्या है, 0, तो मैग्नीट्यूड कम हुआ मगर वैल्यू बढ़ गई -1 के मुकाबले में। ये आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो वाई की वैल्यू इज इंक्रीजिंग बट मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग,
बट मैग्नीट्यूड इज आल्सो एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो डिक्रीजिंग। यहां पे द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग, ग्राफ नीचे जा रहा है, जब भी ग्राफ नीचे जाएगा जिस क्वाड्रेंट में भी होगा द वैल्यू ऑफ y विल बी डिक्रीजिंग। यहां पे द वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग बट द मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, आप एक्स एक्सिस से अगर नीचे चले जाते हैं तो y की वैल्यू वहां पे नेगेटिव थी और आप नीचे चलते जाए तो नंबर उसका बढ़ता जाएगा। नंबर यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0.5 मैग्नीट्यूड, यहाँ पे y की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है। फिर आप ऊपर चलना स्टार्ट हुए आप और आप एक्स एक्सिस से, अगर आप एक्स एक्सिस से अबव हो और आप नीचे आएंगे तो फिर तो y की वैल्यू कम हो रही है और मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है। जितना आप एक्स एक्सिस के नजदीक होंगे तो y में मैग्नीट्यूड कम होगा। अब जब आप यहाँ पे एक्स एक्सिस तक आ गए, मैग्नीट्यूड y का 0 हुआ, फिर आप नीचे जाएंगे तो आप y एक्स एक्सिस से आप दूर होते जा रहे हैं, डिस्टेंस उसका इंक्रीज हो रहा है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। y इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। आप एक्स एक्सिस के करीब जा रहे हैं और उसी में आप यहां पर भी कर सकते हैं 0 से -90 तक जाते हुए y is decreasing, magnitude y is decreasing, magnitude is increasing, y is increasing, magnitude is decreasing, y is increasing, magnitude is increasing, y is decreasing, magnitude is decreasing। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था साइकिल, ये साइकिल है, ये साइकिल जहां से स्टूडेंट्स हमारा स्टार्ट हो, साइकिल हमारा जहां से स्टार्ट होगा और जहां पे खत्म होगा, इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स पीरियड। अरे आप जो कहते हैं कि साइन का पीरियड 2 पाई है, तो मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट होते हुए ये सारा डिस्टेंस 0 से 2 पाई तक, ये इसका पीरियड है, पीरियड इसका 2 पाई है। यानी 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और वही किस्सा दोबारा फिर स्टार्ट होगा। तो हम ये भी कहते हैं कि पीरियड जो है ना, पीरियड हम ये भी बोलते हैं कि पीरियड जो है उसके बाद वैल्यू जरूर रिपीट होगी। यानी साइन 30 से जो वैल्यू है पीरियड साइन 390, ये वैल्यू दोबारा खामखा रिपीट होगी। अब ये तो आप ना कहें सर जी के साइन 150 बराबर है 0.5 के, ये वैल्यू तो भी रिपीट हुई साइन 150, मगर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। आप यहां से देखें, यहां पे ये 0.5 की वैल्यू, यहां पर भी ये 0.5 है और यहां पर भी वैल्यू 0.5 है, मगर हमेशा तो नहीं होगा ऐसा। फॉर एग्जांपल साइन 90 1 के बराबर है, तो ये तो यहां पे 120 डिग्री बाद वैल्यू रिपीट हुई, यहां पे तो 120 नहीं, ये तो साइन 1 फिर कब आएगा 450 पे फिर 1 आएगा 450 पे ये, इसके बाद जब आप ये से जाएंगे तो ये यहां पे 1 आ गया, यहां पे ये 360, ये आपका होगा 450, 5 पाई बाई 2, ये वैल्यू दोबारा फिर, ये वैल्यू यहां पे 360 बाद दोबारा फिर रिपीट हुई, फिर ये वैल्यू दोबारा फिर यहां पे 360 बाद दोबारा फिर रिपीट होगी। यानी 360 बाद वैल्यूज खामखा रिपीट होंगी, जरूर रिपीट होंगी। साइन एक्स की हम बात कर रहे हैं। या आप देखिए ये वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू के एक्स के दरमियान में फर्क कितना होगा 360, फिर इसके और इसके दरमियान में फर्क कितना होगा 360। इस डिस्टेंस को फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन द सेम स्टेट, इसको वो बोलते हैं वेवलेंथ। तो ठीक है, मगर हम बोलते हैं कि ये जिसका पीरियड है, ये मैथ्स में हम कहते हैं कि ये जिसका पीरियड है 360 डिग्री बाद वो पीरियड दोबारा फिर रिपीट होगा, साइकिल दोबारा फिर रिपीट होगा, साइकिल 360 में एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो वही चीज़ें दोबारा फिर रिपीट होंगे। और ये अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर फिजिक्स पढ़ा हो तो उसमें जो आप वो रोटेट करते हैं वो कॉइल, यहाँ पे वो आपको सब फर्ज करें यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वो फ्लक्स आपका मैक्सिमम होता है, रेट ऑफ चेंज, फिर आप ऐसे करते हैं 180 हुआ, फिर 360, 270 पे 360, फिर दोबारा फिर वही किस्सा रिपीट होगा, फिर वही किस्सा रिपीट होगा। तो 360 के बाद वो पोजीशन दोबारा फिर आ जाती है और दोबारा फिर वही स्टोरी, जिसको आप एसी करंट बोलते हैं और एसी वोल्टेज भी बोलते हैं, उन पर मेरी वीडियोस बनाने का इरादा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट साइन एक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने कोशिश की आपको समझा सकूं। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू थिंक कि मैंने अपना हक अदा किया तो डोंट फॉरगेट, और आपका फ़ायदा हुआ
ये स्टूडेंट्स ये आपका बिल्कुल ये बराबर होगा, वो तो आप समझते हैं, मैंने हाथ से किया, ये बिल्कुल एक जैसे हाइट पे ये होगा, -1 तक जाएगा, फिर -1 तक आएगा, एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे काज एक्स, ये बड़ा जरूरी है, दोनों साइन काज और टेंजेंट, स्पेशली साइन और काज, ये बड़ा जरूरी है, आप इसको लर्न करेंगे, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका डोमेन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कैन बी एनीथिंग, ये तो बड़ा उस तरफ भी जा रहा है, तो एक्स इज ऑल रियल नंबर्स, एक्स इज ऑल रियल नंबर्स, डोमेन जिसको आप बोलते हैं, मगर रेंज मैक्सिमम जाएगा 1 तक, मिनिमम जाएगा -1 तक, मैक्सिमम वैल्यू की जाएगी 1 तक, मिनिमम जाएगी -1 तक। तो स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखिए, नेक्स्ट में हम करेंगे कोसाइन, तब तक हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।